एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी जिंदगी में ग्लैमर का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन शायद भगवान की मर्जी थी कि वो फिल्मी दुनिया में कदम रखे। और फिर कदम रखा भी तो ऐसा जैसे कि पैरों में किसी ने सीधे ही सोने की जूतियां पहना दी हों और दोनों बाहें खोले फिल्मी दुनिया में किया जबरदस्त स्वागत जब एक जानी मानी सिंगर ने इन्हें गोद ले लिया। वो सिंगर चाहती थी कि ये भी उनके नक्शे कदम पर एक उम्दा सिंगर बने, लेकिन इनके अंदर हमेशा से यही ख्वाब था कि वो एक जानी मानी और बेहतरीन एक्ट्रेस बने। लिहाजा फिल्मों में कदम रखा। माँ ने अपनी इस गोद ली हुई बेटी का खूब साथ दिया और मुलाकात करवाई एक ऐसे जाने माने फिल्म डायरेक्टर से जिनकी तूती बोलती थी। लिहाजा इस लड़की को फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ, लेकिन फिल्मों में काम मिलते ही एक दो नहीं बल्कि पूरी 25 फिल्में फ्लॉप करवाने के बाद इनके नाम के साथ जुड़ गया मनहूस का टैग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की डांसिंग क्वीन रानी बेगम के बारे में। गरीबी भरा बचपन, मनहूस की तोहमत और फिर कैंसर की जकड़न ने इनकी जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया था कि रानी बेगम के लिए जिंदगी का मतलब ही स्ट्रगल बन गया था। बेचा है किसने हमको, खरीदार कौन है। लेकिन बावजूद इसके रानी बेगम ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी को कुछ अपने ही अलग अंदाज में जी कर दिखाया। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की इसी एक्ट्रेस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियां बताएंगे जिन्हें जानकर आपको वाकई महसूस होगा कि ग्लैमर की दुनिया में भले ही लोगों को महसूस होता है कि उनके इर्द गिर्द कई सारे लोग हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो अक्सर अकेले ही रह जाते हैं। मैं तेरी माँ तो नहीं हूँ फिर भी। रानी बेगम का बचपन का नाम नसीरा था और उनका जन्म 8 दिसंबर 1946 को लाहौर में हुआ। रानी बेगम के पिता मोहम्मद शफी पाकिस्तान की नामी सिंगर मुख्तार बेगम के ड्राइवर हुआ करते थे और इसी वजह से कई बार रानी बेगम ने मुख्तार बेगम से मुलाकात भी की थी। रानी के पिता यूं तो एक मशहूर पाकिस्तानी सिंगर के ड्राइवर थे, लेकिन बावजूद इसके उनके परिवार में गरीबी ही गरीबी थी। लिहाजा एक दिन उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपनी बेटी रानी को सिंगर मुख्तार बेगम को गोद दे देंगे, क्योंकि मुख्तार बेगम की खुद की कोई संतान नहीं थी। मुख्तार ने खुशी खुशी रानी की कस्टडी अपने हाथों में ले ली और ड्राइवर की बेटी नसीरा को रानी बेगम का नाम दिया। मुख्तार बेगम चाहती थी कि रानी भी उनके नक्शे कदम पर एक उम्दा क्लासिकल सिंगर बने। लिहाजा उन्होंने रानी के लिए क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया, लेकिन बहुत जल्द उन्हें समझ आ गई कि रानी की आवाज सिंगर बनने के लायक नहीं है। लिहाजा उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि अगर रानी सिंगर नहीं बनेगी तो रानी के खुद के मन में क्या है। और जब उन्होंने रानी के मन को टटोला तो पाया कि रानी बेगम पाकिस्तान की एक जानी मानी अदाकारा बनना चाहती थी। जाने क्यों आँख मेरे पड़ के ये दिल करे। लिहाजा मुख्तार बेगम ने रानी की इस ख्वाहिश को पूरा करने का फैसला लिया। उन्होंने रानी की मुलाकात अपने फिल्म मेकर दोस्त फजल अली करीम से कराची में उनके घर पर कराई। मुख्तार के कहने पर फजल अली करीम ने रानी का ऑडिशन लिया और उस ऑडिशन में रानी ने सबके सामने डांस करके दिखाया और एक प्ले की चंद लाइनें भी सुनाई। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। फजल रानी के इस ऑडिशन से काफी इम्प्रेस हुए, लेकिन उस समय वो रानी की कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी आने वाली फिल्म चिराग जलता रहा में ऑलरेडी एक्ट्रेस दीबा को साइन कर चुके थे। लिहाजा क्योंकि वो रानी की परफॉर्मेंस और उनके ऑडिशन से काफी इम्प्रेस थे, लिहाजा उन्होंने रानी को अपने एक फिल्म मेकर दोस्त JL गुल के पास भेज दिया, जो कि अपनी एक आने वाली फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। JL गुल ने रानी को अपनी फिल्म महबूब में साइन किया, जिसके लिए उन्होंने अनवर कमाल पाशा को डायरेक्शन का जिम्मा सौंप दिया। अनवर उस जमाने के एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने जिस भी फिल्म को बनाया वो सभी फिल्में सुपर हिट हुई। ऐसे में रानी की फिल्म को अनवर का डायरेक्ट करना ये साबित करता था कि रानी की पहली ही फिल्म जबरदस्त सुपर डुपर हिट होगी। लेकिन उम्मीदों के विपरीत रानी की पहली फिल्म यानी महबूब, जो कि साल 1962 में रिलीज हुई, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी अनवर अपने हुनर और रानी की काबिलियत पर पूरा भरोसा रखे हुए थे
लिहाजा उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म में भी रानी को ही काम दिया। लेकिन अनवर की ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। अनवर जो उस समय तक अपने आप को प्रूव कर चुके थे, जब लगातार उनकी 2 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई, तो ऐसे में फ्लॉप होने का पूरा ठीकरा सिर्फ और सिर्फ रानी के सिर पर फूटा और लोग उन्हें एक मनहूस हीरोइन मानने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन के साथ हुआ, जिन्हें शुरुआत में कई सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने एक मनहूस एक्ट्रेस का टैग दिया था। लेकिन जिस तरह से विद्या बालन भी उस टैग से उभरी, उसी तरह से रानी बेगम भी इस टैग से उबर गईं। लेकिन 25 फिल्में फ्लॉप होने के बाद हर किसी का लगभग यही मानना था कि रानी का फिल्मी करियर अब खत्म हो चुका है। 1962 से लेकर 1966 तक रानी की 25 फिल्मों का फ्लॉप होना इस बात का सबूत था कि रानी की फिल्मों को लेकर लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है और कोई भी रानी की फिल्म न तो देखना चाहता है और न ही कोई फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में लेकर अपनी फिल्म का बंटाधार करवाना चाहता है। लेकिन आखिरकार रानी के ऊपर लगे इस फ्लॉप के टैग को मिटाने के लिए भी एक शख्स की एंट्री हुई और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा थे, जिन्होंने ये फैसला लिया कि वो रानी की मदद करेंगे और इस मदद के चलते उन्होंने लगातार अपने प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्मों में रानी को काम देना शुरू किया। फिल्म जोकर की शूटिंग के दौरान रानी और कमाल बेहद करीब आ गए। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे। मामला यहाँ तक आ गया था कि लोग ये मानने लगे थे कि ये दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन अचानक ही कमाल की जिंदगी में एक यू टर्न आया और उस यू टर्न के तहत कमाल ने अचानक से एक्ट्रेस शमीम बानो से शादी कर ली। इससे पहले कि रानी कुछ समझ पाती, कमाल शादी कर चुके थे। लिहाजा रानी ये समझ चुकी थी कि कमाल ने उनके साथ बुरी तरह से बेवफाई की है। इस बेवफाई के चलते रानी इतनी ज्यादा टूट गईं कि उनका शादी से ही विश्वास उठ गया। मैं तेरी माँ तो नहीं हूँ फिर भी। लेकिन इस बात का असर उन्होंने अपने फिल्मी करियर पर बिल्कुल नहीं पड़ने दिया। रानी ये जानती थी कि उनकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फिल्मी दुनिया में खुद को सक्सेसफुल बनाना। लिहाजा अपने और कमाल के इस रिलेशनशिप को भूलकर वो अपने करियर में आगे बढ़ गईं। रानी के ऊपर से मनहूस का टैग हटाने की पूरी कोशिश में जुटे अनवर कमाल पाशा की मेहनत तो रंग नहीं लाई, लेकिन आखिरकार एक और मशहूर डायरेक्टर रानी के ऊपर से मनहूस का टैग हटाने के लिए मैदान में कूद गए और ये डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि थे पाकिस्तान के जाने माने फिल्म डायरेक्टर हसन तारीक, जिन्होंने रानी को लेकर फिल्म देवर भाभी बनाई और इस फिल्म में उन्होंने रानी के ऑपोजिट वहीद मुराद को कास्ट किया और इन दोनों की जोड़ी इतनी जबरदस्त हिट साबित हुई कि ये फिल्म इंडस्ट्री की टॉप फिल्म्स में आ गई और उसी के साथ रानी भी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक के तौर पर गिनी जाने लगी। इस फिल्म के बाद रानी और वहीद की जोड़ी जबरदस्त मशहूर हुई और उसके बाद इन दोनों ने अंजुमन, दिल मेरा धड़कन तेरी, खलिश, बहारों फूल बरसाओ, दीदार, सहेली, बहन भाई और ऐसे ही न जाने कई सारी हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें से 1968 की चन मखना, सज्जन प्यारा, दिल मेरा धड़कन तेरी और बहन भाई जैसी फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। दिया और तूफान के जरिए रानी की शोहरत और कामयाबी में और 4 चांद लग गए। रानी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि इसके बाद रानी के पास पीछे मुड़ने की फुर्सत ही नहीं थी। पाकिस्तान का हर फिल्म डायरेक्टर, यहाँ तक कि दूसरी इंडस्ट्रीज से भी रानी के पास ऑफर्स आने लगे। आखिरकार रानी की वो तमन्ना, जिसके तहत वो ये चाहती थी कि वो एक दिन फिल्मी दुनिया का एक जाना माना नाम बने, पूरी हुई और इसका पूरा क्रेडिट गया मशहूर डायरेक्टर हसन तारीक को। हसन तारीक ने रानी के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया, बल्कि हसन तारीक ही वो शख्स थे जिन्होंने असल मायनों में रानी की न सिर्फ मदद की बल्कि मनहूस के ठप्पे को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। दोनों ने साथ में इतना ज्यादा काम किया कि आखिरकार ये दोनों काम करते करते एक दूसरे के करीब आ ही गए। लेकिन हसन तारीक, जो कि ऑलरेडी 2 शादियां कर चुके थे, उन्हें तीसरी बार रानी से फिर से मोहब्बत हो गई और रानी भी उन्हें पसंद करने लगी। साल 1970 में दोनों ने शादी कर ली और शादी के कुछ सालों बाद रानी ने एक नन्ही सी बेटी राबिया को जन्म दिया। लेकिन बावजूद इसके, लेकिन उस जमाने में भी माँ बनने के बाद भी रानी ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। बिल्कुल आज के जमाने की तरह
जब बॉलीवुड में भी एक्ट्रेसेस अचानक शादी कर लेती हैं और मदरहुड एंजॉय करने के बाद वापस फिल्मों में कमबैक करती हैं, ये ट्रेंड उस दौर में नहीं था। लेकिन रानी उस दौर में भी इस ट्रेंड को लाने के लिए एक एक्सेप्शनल केस थी, क्योंकि उन्होंने मां बनने के बावजूद भी फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा और वो लगातार फिल्मों में काम करती रही। हसन तारिक को भी रानी के फिल्मों में काम करने से कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बल्कि हसन तारिक ने शादी के बाद रानी के लिए एक ऐसी फिल्म बनाने का फैसला लिया जिसकी वजह से रानी बेगम हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में एक अमर नाम बन गईं। और इसका क्रेडिट गया हसन तारिक को, क्योंकि उनके पति हसन तारिक ने एक ऐसी फिल्म बनाने का फैसला लिया जिसकी वजह से रानी का नाम हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के फिल्मी इतिहास में अमर हो गया। और ये फिल्म थी उमराव जान अदा। एक दिन हसन तारिक ने पत्नी रानी को मोहम्मद हादी रुस्वा का एक उपन्यास उमराव जान अदा पढ़ने को दिया और बताया कि वो इस उपन्यास पर फिल्म बनाना चाहते हैं। रानी ने भी इस नॉवल में दिलचस्पी दिखाते हुए इसे कई बार पढ़ डाला और नॉवल की जरूरत के मुताबिक उन्होंने कथक डांस की इंटेंस ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी। दरअसल ये नॉवल लखनऊ की एक तवायफ उमराव जान की जिंदगी पर लिखा गया था, जिसके बारे में खुद उमराव जान ने इस नॉवल के राइटर को बताया था। उमराव जान ने बताया था कि किस तरह उनके घर वालों ने खुद उन्हें कोठे पर बेच दिया था और उमराव जान को मजबूरन तवायफों के बीच रहकर उन्हीं की तरह जिंदगी जीनी पड़ी। इस नॉवल को पढ़ते ही हसन तारिक ने ये ठान लिया था कि वो इसकी फिल्म जरूर बनाएंगे और इस फिल्म में उमराव जान का रोल अदा करेंगी उनकी पत्नी रानी बेगम। हसन तारिक ने नॉवल को हूबहू फिल्म की शक्ल दी और इसमें अपनी पूरी जान डाल दी। रानी बेगम ने भी अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ इस फिल्म में काम किया। उसका असर ये हुआ कि पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई और इस फिल्म ने अपना गोल्डन जुबली मनाया। इस फिल्म के लिए रानी ने कथक डांस की जो इंटेंस ट्रेनिंग ली थी वो आखिरकार रंग लाई। इस फिल्म के गानों को लोगों ने खूब पसंद किया और रानी के कथक डांस को भी लोगों ने हमेशा के लिए अपने दिल में जगह दी। ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल हिट थी, बल्कि अगर अवार्ड्स के बारे में भी बात करें तो इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड्स अपनी झोली में गिराए। इस फिल्म में रानी बेगम के काम को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि उन्हें असल जिंदगी में तवायफों से प्यार होने लगा। और इस फिल्म की सक्सेस को आप इसी बात से नाप सकते हैं कि इस फिल्म के रिलीज और कामयाबी के बाद लाहौर के तवायफों ने रानी बेगम को सोने के घुंघरू बनवा कर दिए। कारण ये था कि इस फिल्म ने लोगों की मेंटालिटी को कुछ इस तरह से बदला कि पाकिस्तान के कई रईसों ने तवायफों से शादी कर ली और इस वजह से कई लड़कियों को नई जिंदगी मिली, जिससे खुश होकर लाहौर की तवायफों ने रानी बेगम को सोने के घुंघरू बनवा कर दिए। इस फिल्म के बाद रानी की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव हुआ। रानी पाकिस्तान की न सिर्फ सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी, बल्कि उनके प्रति लोगों की इज्जत भी खूब बढ़ गई। लेकिन पर्सनल लाइफ में उनकी जिंदगी धीरे धीरे बिखराव की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि 70 के दशक के आखिरी में उनके अपने पति हसन तारिक से इतने ज्यादा झगड़े बढ़ गए कि आखिरकार इन दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद रानी ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली और रानी फिल्मों में बिना रुके काम करती रहीं। फिल्मों में काम करते करते आखिरकार रानी की मुलाकात प्रोड्यूसर मियां जावेद कमर से हुई, जो रानी बेगम को हमेशा से चाहते थे। वो रानी के प्रति इतने दीवाने थे कि रानी जहाँ भी कदम रखती थी जावेद उस जमीन को ही चूम लेते थे। जब उन्होंने अपने इस प्यार के बारे में रानी को बताया तो रानी पहले तो काफी हैरान हुई, लेकिन फिर खुद को लेकर मियां जावेद की ये जुनूनियत देखकर वो काफी इम्प्रेस भी हुई और आखिरकार वो मियां जावेद के शादी के प्रपोजल को ठुकरा नहीं पाई और उनसे शादी के लिए राजी हो गईं। लेकिन दूसरी शादी के चंद सालों बाद ही रानी को कैंसर हो गया। रानी ने जैसे ही ये बात अपने पति मियां जावेद को बताई, मियां जावेद ने ऐसी पलटी मारी जिसके बारे में रानी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने रानी का इलाज करवाने की बजाय उन्हें तुरंत तलाक दे दिया। रानी एक बार फिर से अकेली रह गई और एक बार फिर से अपनी इकलौती बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। जिंदगी में एक नहीं दो बार बेवफाई झेलने वाली रानी अब ये ठान चुकी थी कि वो जिंदगी में फिर कभी शादी नहीं करेंगी। लिहाजा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना शुरू किया और अपनी बेटी को ही अपनी जिम्मेदारी की एक आखिरी जिम्मेदारी के तौर पर एक खूबसूरत जिंदगी नवाज करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। रानी लंदन में अपना इलाज करवाती रही और साथ ही साथ फिल्मों में भी काम करती रही।
लंदन में ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तानी क्रिकेटर सरफराज नवाज से हुई। सरफराज नवाज भी रानी के जबरदस्त फैन थे। दोनों की मुलाकातें अक्सर लंदन में हुआ करती थीं और धीरे ही धीरे ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई ये रानी को एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि सरफराज तो हमेशा से उनके फैन थे और वो हमेशा उन्हें पसंद भी करते थे। ये जानते हुए भी कि रानी को कैंसर है, सरफराज ने रानी से शादी करने का फैसला लिया और आखिरकार रानी को भी तीसरी शादी के लिए एक बार फिर से मना ही लिया। साल 1985 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सरफराज ने पाकिस्तानी राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया तो रानी ने भी कमर कस के पति की मदद करने की ठान ली। रानी ने बढ़ चढ़कर सरफराज के पॉलिटिकल कैंपेन्स में हिस्सा लेने का फैसला लिया। रानी ये जानती थी कि उनका स्टारडम उनके पति सरफराज की पॉलिटिकल सक्सेस में उनका साथ देगा, लिहाजा रानी ने हर गली कूचे में अपने पति सरफराज के लिए पॉलिटिकल कैंपेनिंग की, जिसका सीधा फायदा सरफराज को मिला और आखिरकार वो इलेक्शन में जीत गए। लेकिन बावजूद इसके सरफराज ने रानी का साथ देने की बजाय उनसे दूरी बना ली और रानी की शादी तीसरी बार एक बार फिर से टूट गई और जिंदगी में रानी एक बार फिर से अकेली हो गयी। अपनी पूरी पर्सनल लाइफ और तीनों शादियों के दौरान रानी ने सिर्फ एक चीज को गांठ मार के रखा और वो ये कि जिंदगी में उनके रिलेशनशिप्स उनका साथ दें या न दें, लेकिन उन्हें प्रोफेशनली अपने करियर पर हमेशा ध्यान देना है। लिहाजा रानी की पर्सनल लाइफ में चाहे जो कुछ चलता रहा हो, रानी ने फिल्मों का साथ कभी नहीं छोड़ा और वो लगातार फिल्मों में काम करती रही। 80 के दशक में कैंसर का इलाज करवाते हुए भी रानी ने फिल्मों में काम करते रहना जारी रखा। रानी की जिंदगी में एक बार बहारें फिर से लौट आईं तब जब लंदन में कैंसर का इलाज करवाते हुए उन्हें एक बार ये बताया गया कि वो कैंसर फ्री हो चुकी हैं, लेकिन ये टेम्परेरी था। लेकिन इस बात से रानी इतनी ज्यादा निश्चिंत हो गईं कि उन्होंने फिल्मों में काम करना कभी नहीं छोड़ा, बल्कि फिल्मों की तरफ अपने ध्यान को और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन आखिरकार उनकी जिंदगी में कैंसर एक बार फिर से लौट आया। लेकिन इस बार रानी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इस बार का लौटा हुआ कैंसर उन्हें वापस जिंदगी और फिल्मों की खुशियों की तरफ आगे नहीं बढ़ने देगा। लिहाजा रानी अब ये समझ चुकी थी कि बहुत जल्द उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। लेकिन इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले वो अपनी इकलौती जिम्मेदारी यानी अपनी बेटी राबिया को खुश और सेटल्ड देखना चाहती थी। लिहाजा वो अपने जीते जी ये चाहती थी कि राबिया शादी कर ले। रानी की आखिरी ख्वाहिश के चलते साल 1993 में राबिया ने डॉक्टर अनवर से शादी कर ली। हालांकि बेटी की शादी के चंद दिनों के बाद ही रानी बेगम का 27 मई 1993 को कैंसर से निधन हो गया। सिर्फ 46 साल की उम्र में 3 मर्दों की बेवफाई को झेलते हुए रानी ने आखिरकार अपनी एक बेटी को इस खूबसूरत जिंदगी का तोहफा देकर आखिरकार इस दुनिया से खुद को मुक्त कर लिया। कराची के आगा खान हॉस्पिटल में रानी ने आखिरी सांस ली। भले ही छोटा सा फिल्मी करियर, लेकिन बावजूद इसके 2 बार कैंसर के दर्द से जूझने वाली रानी बेगम ने फिल्मों के साथ कभी बेवफाई नहीं की और आखिरकार पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा कर ही मानी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने पाकिस्तान की जानी मानी एक्ट्रेस रानी बेगम की जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे रोचक किस्से आपको बताए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाएं। अगले हफ्ते एक और नई और नायाब कहानी के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।